हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज देखेंगे हम इम्पोर्टेंट यानी मुहावरे जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईडियम्स। तो हम देखेंगे यानी जो भी मैंने आपको लिख रखा 25 से 30 तक मुहावरे लिख रखे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो भी 10th क्लास स्टेट एग्ज़ाम में आते हैं और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं आपको। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम जितने मुहावरे देखेंगे वो हम सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो पहला मुहावरा क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर है यानी अंगारे उगलना। तो क्या है अंगारे उगलने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी क्रोध के वचन बोलना। यानी जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ कि कोई व्यक्ति अंगारे उगल रहा है तो क्या कर रहा वो क्रोधपूर्ण वचन बोल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर पहला हो चुका है हमारे पास। उसमें दूसरा क्या है हमारे पास में, यानी उंगली पर नचाना। क्या है, उंगली पर नचाना। तो उंगली पर नचाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी वश में करना। यानी मैं किसी को भी उंगली पर नचाऊँ तो क्या है, मैं उसको अपने वश में कर लूँ। क्लियर। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा हमारे पास में। थर्ड नंबर का देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है अंगूठा चूमना। यानी अंगूठा चूमने का क्या अर्थ है यहाँ पर, यानी चापलूसी करना। यानी जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी यानी राम श्याम का क्या कर रहा है, अंगूठा चूम रहा है, तो क्या कर रहा है वो उसकी चापलूसी कर रहा है। क्लियर। चापलूसी कब करते हैं हम, यानी जब हमारा किसी से कोई काम हो तो हम उसकी क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, यानी उसका अंगूठा चूमते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्या है, यानी अकल का अंधा। अकल का अंधे का अर्थ क्या है, तो अकल के अंधे का अर्थ का क्या है यहाँ पर, तो अकल के अंधे का अर्थ है यहाँ पर यानी मूर्ख का होना। क्या होना, मूर्ख होना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यानी अकल का अंधा यानी महामूर्ख। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में पाँचवें नंबर का क्या है, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या है, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यानी पाँचवें नंबर का क्या है हमारे पास में, अकल पर पत्थर पड़ना। तो अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी जो दिमाग है वो भ्रष्ट हो जाना। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम छठे नंबर का क्या है, अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादे का अर्थ क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास में कोई अनुभव नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अंडे का शहजादा। क्लियर। तो अंडे के शहजादे का अर्थ क्या है यहाँ पर, अनुभवहीन व्यक्ति। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम सातवें नंबर का क्या है हमारे पास में, कि अधजल गगरी छलक तक जाए। अधजल जल जो क्या है गगरी है वो छलक तक जाए, उसका अर्थ क्या है, यानी जो ओछा व्यक्ति है वो अधिक इतराता है। क्या करता है, यानी जो कम व्यक्ति जानता है वो क्या करता है, अधिक ज्ञान देता है, यानी अधिक इतराता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अधजल गगरी छलक तक जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। क्लियर। जो भरी हुई गगरिया होती है यानी जिसमें ज्ञान होता है वो व्यक्ति क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आठवें नंबर का। तो आठवें नंबर का क्या है हमारे पास में, यानी अंत पाना। अंत पाने का अर्थ क्या है, यानी तो अंत पाने का अर्थ हो जाएगा भेद पाना। यानी राम को श्याम का अंत पा गया तो क्या हो गया, उसको भेद मालूम हो गया। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर 90 नंबर का। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यानी अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यानी अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एकमात्र सहारा। उसके बाद में देखते हैं हम 10वें नंबर का। तो 10वें नंबर क्या है हमारे पास में, अपना उल्लू सीधा करना। यानी उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थ साधना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना या फिर काम निकाल लेना। क्लियर। यानी अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना काम निकाल लेना या फिर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना। उसके बाद में देखते हैं हम 11वें नंबर का क्या है, आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, यानी जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि राम श्याम को आंखें दिखा रहा है तो क्या कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, यानी उसको डरा रहा है। तो आंखें दिखाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, धमकी देना या फिर डराना। उसके बाद देखते हैं हम 12वें नंबर का क्या है हमारे पास में, यानी आग में कूदना। आग में कूदने का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी संकट में पड़ना। क्या हो जाएगा, आग में कूदने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा संकट में पड़ना। ये जितने भी आपको मुहावरे दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो कि आपको 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, सभी स्टेट एग्जाम में दिखेंगे या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें स्पेशल जैसे कि SSC GD में हिंदी पूछी जाती है तो उसमें लगभग 2 से 3 मुहावरे पूछे जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 13वें नंबर का क्या है, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। क्या होना, विश्वासघाती होता जो वो क्या होता है, वो होता है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वासघाती। यानी जैसे कि मैं बोल दूँ कि अनुज
विश्वासघाती है, यानी आस्तीन का सांप है। तो आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा, यानी विश्वासघाती। उसके बाद देखते हैं हम क्या है हमारे पास में। तो 14वें नंबर का है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, बर्बाद कर देना। क्या करना, बर्बाद करना या फिर मिटा देना। तो ये क्या हो जाएगा, ईंट से ईंट बजाना। यानी जब किसी भी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है तो क्या हो जाती है, ईंट से ईंट बजा देते हैं वो। तो वहाँ पर क्या कर देते वो, ईंट से ईंट बजा देते हैं, यानी बर्बाद करना एक दूसरे का मतलब होता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 15वें नंबर का क्या हो जाएगा, यानी उड़ती खबर। क्या हो जाएगा, उड़ती खबर। तो उड़ती खबर का क्या है अर्थ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अफवाह, यानी झूठी बात। उड़ती खबर क्या है, यानी झूठी बात होती है, जो अफवाह होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं उड़ती हुई खबर। उसके बाद में देखते हैं हम 16वें नंबर का क्या है हमारे पास में, यानी उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ हो जाएगा अनहोनी करना, या फिर वह काम जो हो नहीं सकता, वह काम जो हो नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना, यानी अनहोनी करना या फिर उल्टा काम करना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 17वें नंबर का। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है अपर्याप्त वस्तु, यानी ऊँट का मुंह कितना बड़ा होता है और जीरा कितना छोटा होता है। तो क्या होता है, यानी अधिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है और वहाँ पर क्या मिलती है हमें, कम वस्तुएं मिलती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ऊँट के मुंह में जीरा, यानी अपर्याप्त वस्तुओं का होना। क्लियर। तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी अपर्याप्त वस्तु। उसके बाद हम देखते हैं हम 18वें नंबर का क्या है हमारे पास में, ओखली में सिर देना। क्या है यहाँ पर है ओखली में सिर देना। तो ओखली में सिर देने का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि अनुज अपनी ओखली में सिर दे रहा है, यानी अपना सिर किस में दे रहा है, ओखली में दे रहा है, यानी किसी जानबूझकर किसी उलझन में पड़ना। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं 19वें नंबर का, कान काटना। कान काटने का अर्थ क्या होता है, यानी अधिक चतुर होना, यानी जो व्यक्ति अधिक चतुर होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के कान काट लेता है। तो यहाँ पर कान काटने का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी चतुर होना। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं हम 20वें नंबर का। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कलई खुलना, यानी कलई खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भेद प्रकट होना। यानी मान के चलो किसी का कोई सीक्रेट है, यानी भेद है, और वो हमें पता चल जाए तो हम क्या कहेंगे उसका, तो इसकी कलाई खुल गई है। तो कलाई खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा भेद का प्रकट होना, यानी भेद प्रकट होना। उसके बाद देखते हैं हम 21वें नंबर का। तो यहाँ पर क्या है, खून का प्यासा होना। तो खून का प्यासा होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, यानी जो प्राण लेने का इच्छुक हो, यानी जो किसी के प्राणों के पीछे पड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम खून का प्यासा होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राण लेने के तत्पर होना। क्लियर। यानी आपको अपनी सीधी भाषा में मुहावरे का अर्थ देना है, तो वही क्या होता है, वो होता है हमारे मुहावरे का अर्थ। क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर दे रखा 22वें नंबर का, यानी गूलर का फूल। तो गूलर का फूल का अर्थ क्या है यहाँ पर है दुर्लभ होना, यानी दुर्लभ वस्तु। जैसे कि मैं आपको बोल दूं यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, यानी गूलर का फूल तो दुर्लभ होना, क्या होना, दुर्लभ होना। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि गूलर का कीड़ा, क्या बोल दूं उसको, गूलर का कीड़ा, तो क्या हो जाएगा उसका, तो वो हो जाएगा यानी दुर्लभ वस्तुएं, यानी जो भी क्या होता है, जो दुर्लभ वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं गूलर का कीड़ा। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं हम 23वें नंबर का, घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी जब कोई व्यक्ति अधिक प्रसन्न हो जाता है या फिर उसका कोई काम बन जाता है तो वो क्या करता है, वो घी के दिए जलाता है। यानी क्या हो जाए इसका, तो ये हो जाएगा प्रसन्न होना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्न होना। यानी मान के चलो कि अब किसी व्यक्ति की जॉब लग गई है, जैसे मान के चलो श्याम की जॉब लग गई है, तो उसके घर में क्या चल रहे हैं, घी के दिए चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो अधिक प्रसन्न हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे हम 24वें नंबर का। तो 24वें नंबर का क्या है, यानी चांदी का जूता। चांदी का जूता क्या होता है, तो चांदी के जूते का अर्थ होता है यानी रुपयों का जोर, यानी जिस व्यक्ति के पास में अधिक धन दौलत होती है तो वो क्या होता है, उसका यानी चांदी का जूता होता है। उसका जूता किसका होता है, चांदी का होता है। क्लियर। मतलब आप इसको इस प्रकार नहीं ले जाना कि जो जूता है वो चांदी का है, नहीं, इसका अर्थ होता है यानी रुपयों का जोर। जिस व्यक्ति के पास में अधिक धन दौलत होती है उसका जूता किस प्रकार का होता है, चांदी का होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेंगे रुपयों का जोर। उसके बाद में देखेंगे 25वें नंबर का। तो यहाँ पर क्या है, यानी टेढ़ी खीर होना। तो टेढ़ी खीर होने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी कठिन कार्य। क्या है, टेढ़ी खीर का होना क्या है, कठिन कार्य। अब मैं इसी के पास में आपको बोलूँ कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी सीधाई से कोई काम नहीं चलता है। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीधाई से कोई काम नहीं चलता है। तो यहीं पर इसका अर्थ क्या है, नहीं टेढ़ी खीर होना, तो क्या होना, कठिन कार्य होना। तो टेढ़ी खीर का अर्थ क्या है, कठिन कार्य। उसके बाद में देखेंगे हम छठे नंबर का, दांत कटी रोटी। यानी जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर बोल रहा है कि मोहित की क्या है, मोहित की दोस्ती किससे, श्याम से है। तो मोहित और श्याम की दांत कटी हुई रोटी है, यानी गहरी दोस्ती है। क्या है, दांत कटी, अर्थ का क्या है, दांत कटी रोटी। तो इसका अर्थ क्या है, गहरी दोस्ती। क्या है इसका अर्थ, गहरी दोस्ती है। उसके बाद में देखते हैं हम 27वें नंबर का। तो 27वें नंबर का अर्थ क्या है, यानी यहाँ पर देखेंगे कान खड़े होना। कान खड़े होने का अर्थ क्या है, सचेत हो जाना। यानी मान के चलो, जैसे कि हम मान के चलो कोई व्यक्ति, कुत्ता बैठा है नीचे और हम उसके पीछे पत्थर फेंकते हैं, तो क्या कर लेता है, वो पहले ही सचेत हो जाता है। क्या हो जाता है, वो पहले ही सचेत हो जाता है। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कान खड़े करने हो जाएगा। यानी कान खड़े करने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, सचेत होना। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम 28वें नंबर का। 28वें नंबर का क्या है, यानी कान भरना। तो कान भरने का अर्थ क्या है यहाँ पर, चुगली करना। कान भरने का अर्थ क्या है यहाँ पर, चुगली करना। तो यहाँ पर देखेंगे हम कान भरना, तो चुगली करना। कान भरने का अर्थ क्या है, चुगली करना। तो यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 मुहावरे हैं जो वो करा दिए हैं। अब मैं इनको एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ और फिर देखते हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला दे रखा है अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलने का अर्थ क्या है, क्रोध वचन बोलना। क्लियर। उसके बाद दूसरे वाला हमारे पास में उंगली पर नचाना। तो उंगली पर नचाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर वश में करना। क्लियर। तीसरे नंबर का क्या है यहाँ पर, अंगूठा चूमना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है यहाँ पर हो जाएगा चापलूसी करना। उसके बाद में देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे अकल का अंधा। तो अकल के अंधे का अर्थ क्या है यहाँ पर, महामूर्ख। क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा महामूर्ख। उसके बाद में देखेंगे हम 5वें नंबर का, अकल पर पत्थर पड़ना। तो अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या है यहाँ पर, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर 6ठे नंबर का कि अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादे का अर्थ क्या है यहाँ पर, अनुभवहीन। जिस व्यक्ति के पास में अनुभव नहीं होता है उसको बोलते हैं हम अंडे का शहजादा। उसके बाद में देखते हैं 8वें नंबर का कि अंत पाना। अंत पाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा भेद पाना। क्या हो जाएगा, भेद पाना। 9वें नंबर का देखते हैं हम। 9वें नंबर का क्या है, अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। उसके बाद में देखते हैं 10वें नंबर का, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का यानी काम निकाल लेना या फिर स्वार्थ, जो अपनी स्वार्थ होता है वो सिद्ध कर लेना। उसके बाद में देखते हैं हम 11वें नंबर का, आँख दिखाना। तो आँख दिखाने का अर्थ क्या है, यानी धमकी देना, किसी को डराना। उसके बाद में देखते हैं 12वें नंबर का। तो 12वें नंबर का क्या है यहाँ पर, आग में कूदना। आग में कूदने का मतलब क्या है, यानी संकट में पड़ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संकट में पड़ना। उसके बाद में देखते हैं 13वें नंबर का, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या है, यानी विश्वासघाती व्यक्ति। जो व्यक्ति यानी जो मित्र विश्वासघाती होता है उसको बोलते हैं हम आस्तीन का सांप। उसके बाद में देखते हैं 14वें नंबर का क्या है, ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, बर्बाद कर देना। क्लियर, बर्बाद करना। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 15वें नंबर का, उड़ती खबर। तो उड़ती खबर का अर्थ क्या है, यानी बिना सिर पैर की बातें। क्या हो जाएगी, जिसके सिर पैर नहीं होते, जिस बात की यानी अफवाह जो होती है उसको बोलते हैं हम उड़ती खबर। उसके बाद देखते हैं 16वें नंबर का, उल्टी गंगा बहाना, यानी अनहोनी करना या फिर उल्टा काम करना। उसके बाद देखते हैं 17वें नंबर का, ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कम वस्तुएँ होना या फिर अपर्याप्त वस्तुएँ होना। उसके बाद देखते हैं हम 18वें नंबर का, ओखली में सिर देना। तो ओखली में सिर देने का अर्थ क्या है यहाँ पर, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसके बाद देखते हैं 19वें नंबर का, कान काटना। तो कान काटने का अर्थ क्या है, यानी चतुर होना। क्लियर। जितने मैं आपको मुहावरे करा रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसका क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 20वें नंबर का, कलई खुलना। तो कलई खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, भेद प्रकट होना। 21वें नंबर का क्या है, खून का प्यासा होना, यानी प्राण लेने को तत्पर होना। यानी जो भी किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी मारने का जो इच्छुक होता है उसको बोलते हैं हम खून का प्यासा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर गूलर का फूल, यानी दुर्लभ होना। 23वें नंबर का क्या है, घी के दिए जलाना, यानी मनोरथ पूर्ण होना या फिर प्रसन्न होना। इसका घी के दिए जलाने का अर्थ ये भी होता है कि मनोरथ पूर्ण होना, जो मन की इच्छा उसका क्या होना, पूरा होना ही क्या है, घी के दिए जलाना, यानी प्रसन्न होना। उसके बाद देखेंगे 24वें नंबर का, चांदी का जूता, यानी रुपयों का जोर। 25वें नंबर का है टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर होने यानी कठिन कार्य होना। 26वें नंबर का देखते हैं इसके बाद में कि दांत कटी रोटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गहरी दोस्ती हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 27वें नंबर का, तो क्या है यहाँ पर है कान खड़े होना, यानी सचेत होना।
उसके बाद देखेंगे 28वें नंबर का कान भरना यानी चुगली करना। क्लियर। तो यहाँ पर हो गए हमारे 28 मुहावरे। उसके बाद में देखते हैं हम इसे अगले वाले। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हम पहली स्लाइड में आपने देखा होगा 28 इंपॉर्टेंट मैंने आपको मुहावरे बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 29 से लेकर और कहाँ तक हैं 50 तक हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा 50 इंपॉर्टेंट मुहावरे। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम 29वें नंबर का क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है आँखों में धूल झोंकना। तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी धोखा देना। क्या देना? धोखा देना। यानी राम ने श्याम की आँखों में धूल झोंक दी, यानी उसे धोखा दे दिया। क्लियर। तो अगर आप इसको इस प्रकार रिलेटेड करके अगर देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 30वें नंबर का। तो क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी खुद की तारीफ करना। क्या हो जाएगा? जो खुद की तारीफ करता है वो अपने मुंह मिट्ठू बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं आगे 31वें नंबर का क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाना। तो पानी पानी हो जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी बहुत शर्मिंदा होना। क्या होना? बहुत शर्मिंदा होना। यानी कोई व्यक्ति अपनी नज़रों में क्या हो गया? पानी पानी हो गया। तो वो क्या हो गया? अधिक शर्मिंदा हो गया। क्लियर। यहाँ पर हम कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरा मान चलो मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी क्या कर दूंगा? इज्जत बिगाड़ दूंगा और वो क्या हो जाएगा? शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर शर्म से पानी पानी यानी पानी पानी हो जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही शर्मिंदा होना। उसके बाद में देखते हैं 32वें नंबर का, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर होता है अनपढ़ व्यक्ति, यानी जिसको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वो क्या होता है उसके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होता है, यानी अनपढ़ होना। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम 33वें नंबर का, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने के यानी किसी को भड़काना। यानी जब किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है तो उसमें आग में घी डालना, यानी लड़ाई को बढ़ा देना। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी आग में घी डाल देना। क्लियर। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि घी के दिए जलाना, और घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा मनोरथ पूर्ण होना या फिर अधिक प्रसन्न होना। क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं हम 34वें नंबर का, गधे को बाप बनाना। गधे को बाप बनाने का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी मूर्ख का आदर करना। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका क्या करना? आदर करना ही क्या कहलाएगा? गधे को बाप बनाना कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम क्या 35वें नंबर का हमारे पास में, यानी अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है, ये तो आपने कई बार यानी जो आधुनिक पूर्व जो बातें हैं हमारी हिस्ट्री की हैं जो उसमें भी आपने सुना होगा, यानी अभी दिल्ली दूर है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी काम पूरा नहीं है, यानी कोई भी काम है जो अभी वो क्या नहीं है? पूरा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अभी दिल्ली दूर है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 36वें नंबर का, फूले ने समाना। तो फूले ने समाने का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी अधिक खुशी होना, यानी अधिक खुश हो जाना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? फूले ने समाना। 37वें नंबर का देखते हैं यहाँ पर, आटे के साथ घुन का पिस जाना। यानी आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो क्या होता है? जो दोषी व्यक्ति होता है उसके साथ जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो भी फंस जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम आटे के साथ में घुन का पिस जाना। क्लियर। यानी जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि राम ने कोई गलत काम कर दिया है और उसके साथ में क्या है? श्याम भी फंस गया है। तो श्याम क्या कर रहा है उसमें? यानी आटे के साथ में घुन पिस रहा है। क्लियर। यानी चने के साथ में घुन पिसना या फिर आटे के साथ में घुन पिसने का अर्थ यह है, यानी दोषी व्यक्ति के साथ में निर्दोष का फंस जाना। क्लियर। दोषी व्यक्ति के साथ में निर्दोष का क्या हो जाना? फंस जाना। उसके बाद देखेंगे 38वें नंबर का, तो यहाँ पे छुपा रुस्तम। तो छुपे रुस्तम का अर्थ क्या है? यानी जिसके गुण को किसी को नहीं पता हो, वो क्या होता है हमारी नज़रों में? वो होता है छुपा रुस्तम। यानी जिस किसी व्यक्ति के गुणों का पता नहीं होना क्या होता है? वो होता है छुपा रुस्तम। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम 39वें नंबर का, तो यहाँ पर है ज़मीन आसमान एक करना। तो ज़मीन आसमान एक करने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा यानी अधिक प्रयत्न करना या फिर अधिक परिश्रम करना। तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? ज़मीन आसमान एक करना हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम आँखों का तारा। तो आँखों का तारा होना यानी अधिक प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आँखों का तारा होना। यानी मान के चलो कि एक माँ के लिए उसका बेटा क्या होता है? उसकी आँखों का तारा होता है। तो क्या हो जाएगी? यानी अधिक प्रिय होता है। जो वस्तु अधिक प्रिय होती है वो हमारी क्या होती है? आँखों का तारा होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हो गए 40 कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं 41 नंबर का। तो 41वें नंबर का क्या है यहाँ पर? फूटी आँख ने सुहाना। यानी फूटी आँख ने सुहाने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कोई भी अच्छा नहीं लगना, यानी किसी भी वस्तु का अच्छा नहीं लगना का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा फूटी आँख ने सुहाना। उसके बाद में देखते हैं 42वें नंबर का,
यहाँ पर है छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बुरी तरीके से हरा देना। यानी राम ने श्याम के कुश्ती में क्या कर दिए, छक्के छुड़ा दिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बुरी तरह से हरा देना। क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं हम 43वें नंबर का। तो ये है पेट में चूहे कूदना। यानी मान के चलो आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे पढ़ रहे हो, तो आपको अधिक भूख लग रही है, तो क्या बोलेंगे आप, यानी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको आप, अधिक भूख लगना। यानी अधिक तेज़ी से भूख लगना है, बहुत तेज़ी से भूख लगना, तो क्या हो जाएगा उसका, पेट में चूहे कूदना हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम 44वें नंबर का, 9-2-11 हो जाना। तो 9-2-11 हो जाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, भाग जाना। यानी राम स्कूल में से क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। या फिर पुलिस आने पर जो चोर है वो क्या हो गया, 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। तो 9-2-11 हो जाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग जाना। उसके बाद में देखते हैं हम 45वें नंबर का, यानी रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होने का अर्थ क्या है यहाँ पर, बहुत डर लगना। यानी जो व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यानी इसके रोंगटे खड़े हो गए, यानी ये अधिक डर चुका है। क्लियर। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखते हैं हम 46वें नंबर का। तो ये क्या है, मैदान मारना। यानी मैदान मारने का अर्थ यानी बाजी मारना, यानी किसी भी लड़ाई को जीत लेना, तो क्या हो जाएगा, मैदान मारना हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैदान मारने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मैदान मारने का अर्थ हो जाएगा यानी लड़ाई को जीत लेना या फिर किसी भी वस्तु को जीत लेना, तो मैदान मारना हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम 47वें नंबर का, हथियार डाल देना। तो हथियार डाल देने का अर्थ यहाँ पर हार मान लेना। यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब किसी व्यक्ति, दो व्यक्तियों का क्या होता है, युद्ध हो जाता है, तो एक व्यक्ति हार मान लेता है, यानी अपने हथियार डाल देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हार मान लेना कहलाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हथियार डाल देना का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार मान लेना। क्लियर। उसके बाद में देखें 48वें नंबर का, भीगी बिल्ली बन जाना। क्या हो जाएगा, भीगी बिल्ली बन जाना। तो भीगी बिल्ली का बन जाने का अर्थ क्या है, यानी डर से दुबकना। यानी किसी व्यक्ति को डर लग रहा है, वो क्या हो गया, दुबक रहा है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम भीगी बिल्ली बनना। उसके बाद देखते हैं 49वें नंबर का, पगड़ी रखना। यानी जो पगड़ी क्या होती है, पगड़ी होती है हमारे जो सिर का, यानी सिर पे हम जो साफा बांधते हैं उसको बोलते हैं पगड़ी। तो पगड़ी रखने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है यानी इज्जत रखना या फिर मान रखना। यानी पगड़ी रखने का अर्थ क्या होता है, मान रखना या फिर इज्जत रखना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 50वें नंबर का, कि 99 के फेरे में पड़ना। 99 के फेरे में पड़ने का अर्थ क्या है, यानी धन जमा करने की इच्छा करना उसको, यानी धन जमा करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है 99 के फेरे में पड़ना। क्लियर। तो यहाँ पर हो गए हमारे 50 मुहावरे कंप्लीट, और मैं अभी को इनको वापसी रिकॉल करा देता हूँ, 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर लेंगे। तो इनको देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है, धोखा देना। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना। तो अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। पानी पानी हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही शर्मिंदा हो जाना। तो पानी पानी हो जाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी अधिक शर्मिंदा हो जाना, बहुत ही शर्मिंदा हो जाना। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका अर्थ क्या है, अनपढ़। यानी जिसको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है वो क्या है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी अनपढ़ हो। उसके बाद देखते हैं हम, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का अर्थ क्या है, यानी किसी को भड़काना, यानी किसी की लड़ाई को अधिक भड़काना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आग में घी डालना। उसके बाद देखते हैं, गधे को बाप बनाना। तो गधे को बाप बनाने का अर्थ क्या है, यानी मूर्ख व्यक्ति का आदर करना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गधे को बाप बनाना, यानी मूर्ख व्यक्ति का आदर करना। उसके बाद देखते हैं, अभी दिल्ली दूर है, यानी काम का पूरा नहीं होना। अभी दिल्ली दूर है, यानी काम का पूरा नहीं होना। उसके बाद देखते हैं हम, फूले ने समाना, यानी अधिक खुशी होना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिक खुशी होना। आटे के साथ में घुन भी पिसता है। तो दोषी के साथ में निर्दोष भी क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्लियर। आटे के साथ में घुन पिसना, या फिर बोल देंगे हम चने के साथ में घुन पिसना। तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि दोषी के साथ में निर्दोष का फंस जाना। उसके बाद देखते हैं, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का अर्थ क्या है यहाँ पर होता है जिसका गुण हर किसी व्यक्ति को नहीं पता होता, यानी जिसके गुण के बारे में हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जमीन आसमान एक करना। तो जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी अधिक प्रयत्न करना या फिर अधिक मेहनत करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा जमीन आसमान एक करना। उसके बाद देखते हैं, आँखों का तारा। यानी आँखों का तारा क्या हो जाएगा, यानी अधिक प्रिय व्यक्ति। आँखों का तारा क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय। उसके बाद में देखते हैं इधर,
यहाँ पर है फूटी आँख ने सुहाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कोई भी अच्छा नहीं लगना, यानी कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगना का अर्थ क्या है यहाँ पर है कि फूटी आँख ने सुहाना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बुरी तरह से हरा देना। उसके बाद देखते हैं पेट में चूहे कूदना, तो पेट में चूहे कूदने का अर्थ यानी बहुत तेज से भूख लगना। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं 9-2-11 हो जाना, यानी चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी भाग गया। तो यहाँ पर देखते हैं रोंगटे खड़े होना, यानी बहुत डर जाना। उसके बाद में देखते हैं मैदान मारना, यानी लड़ाई जीत जाना। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर है हथियार डाल देना, तो हथियार डाल देने का अर्थ क्या है यहाँ पर, हार मान लेना। हथियार डालने का अर्थ क्या है, हार मान लेना। उसके बाद देखते हैं 48वें नंबर का भीगी बिल्ली बनना, यानी डर से दुबक जाना, डर से दुबक जाना। उसके बाद में देखते हैं पगड़ी रखना, यानी मान रखना या फिर इज्जत रखना। उसके बाद में लास्ट है हमारे पास में कि 99 के फेरे में पड़ना, तो 99 के फेरे में पड़ने का अर्थ क्या है, धन जमा करने की इच्छा करना या फिर धन जमा करने के फेरे में पड़ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 99 के फेरे में पड़ना। तो कैसे लगे आपको ये 50 मुहावरे, जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सभी स्टेट एग्ज़ाम या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में ये पूछे जाते हैं। स्पेशल जैसे कि एसएससी जीडी की अब इस पर इन 2023 में जो वैकेंसी है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो मैंने आपको ये इस क्लास में 50 कराए हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में 50 कराएंगे, तो लगभग हम मुहावरों की 4 क्लास लेंगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, नहीं 200 इंपॉर्टेंट मुहावरे हो जाएंगे। क्लियर। तो ये 4 क्लास में हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो कैसे लगा आपको ये सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।